हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि हमें किस्मत के हिसाब से सुख और दुख भोगना पड़ता है। तो क्या हम राधा जी का सिमरन करके दुखों को कम या उन्हें सहन करने की शक्ति जड़ से नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि पाप ही तो हमें दुख देता है। और हमारा नाम जो भगवान नाम है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। जिन भगवान को प्रणाम करके नाम जप करने से, नाम कीर्तन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। स्वयं भगवान ने गीता जी में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यदि तुम मेरी शरण में आ जाते हो, सब धर्मों का त्याग करके एकमात्र केवल मेरी शरण लेते हो, मेरा भजन करते हो, तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो जब सब पापों से मुक्त हो जाता है तभी तो परमानंद में डूबता है, तभी तो अचिंत्य आनंद में डूबता है, तभी तो नित्यानंद विज्ञानानंद घन परम सुख को प्राप्त होता है। नहीं तो कैसे प्राप्त हो पाए। तो हम नाम जप के बल से सर्व पापों को मिटाकर परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। पर यह है कि जैसे हमारा 500 ग्राम पाप है और भी हमारा जप हुआ 50 ग्राम, तो हमें अनुभव में नहीं आएगा, क्योंकि 450 ग्राम वजन हमारा भी जो अब हमारा जब 600 ग्राम होगा तब सब विध्वंस होकर परमानंद की अनुभूति हो जाएगी। इसलिए हमें नाम जप बढ़ाते रहना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि अभी जो हम 1 साल से नाम जप कर रहे हैं वो कुछ लाभ दे रहा है कि नहीं, क्योंकि वो पहला काम अटैक करेगा आपके पापों के ऊपर। जो आपका नाम है वो पहला काम करेगा, आपको दुख देने वाले जो कर्म है उनको विध्वंस करेगा। अब आपका भजन बढ़ता चला जाए और वो सर्व रूप से विध्वंस हो जाए, तब आपको आनंद की प्राप्ति होगी। इसीलिए नाम परमानंदमय है, लेकिन प्रारंभ में किसी को परमानंद का अनुभव नहीं होता। जैसे मिश्री मीठी होती है, लेकिन किसी को पित्त रोग हो और मिश्री पवाई जाए तो कड़वी लगेगी, लेकिन वही मिश्री रोज पाता रहे तो पित्त का समन होकर वो मीठी लगने लगेगी। ऐसे ही भगवान का नाम जप या भजन बहुत मीठा अमृतमय है, परम सुखमय है, लेकिन हमें नहीं लगता, क्योंकि विषय रूपी पित्त बढ़ गया है, विषयों के प्रति राग और भोग की वृत्ति बढ़ गई है। अब हम नाम जप यही करते रहे तो जहां विषय राग नष्ट हुआ, पाप नष्ट हुआ, तो परमानंद पूरी मन राजा, पूरा हृदय परमानंद में भर जाएगा। तो परमानंद की प्राप्ति के लिए जहां किंचित भी दुख, अशांति, भय नहीं है, वो परम पद प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नाम जप करते रहना चाहिए। हमें परिणाम में रुकना नहीं चाहिए। हो सकता है आप बहुत सुंदर नाम जप कर रहे हो और आपको भोगने के लिए दुख मिल रहा है, क्योंकि पूर्व का पाप अटैक कर रहा है इस समय। तो हमको चुपचाप दुख भोगते हुए नाम जप नहीं छोड़ना चाहिए। तो नाम